देहरादून से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर स्थित जौनसार क्षेत्र का एक गांव लोहारी आज डूब गया है। शहरों तक बिजली और पानी पहुंचाने के लिए उत्तराखंड का लोहारी गांव सेम पुरानी टिहरी की तरह जलमग्न हो गया है। लगभग 90 परिवारों वाला यह गांव हर दिन अपनी जमीन और घरों को डूबते हुए देख रहा है। चारों तरफ सिर्फ वेदना और शोक का माहौल है। भगवान हो भला कर दो ना उसका भी। कितना हम परेशान हो रखे, हमारे बच्चे रो रहे हैं। आज कहाँ जा रहे हैं हम इसको छुटा के? ऐसे धूप में कहाँ ले जाए हम अपने बच्चों को? कहाँ हम अपना सामान ले जाएंगे? गांव में रहने वाले परिवारों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोहारी में शिफ्ट कर दिया गया है और वहीं से वे लोग अपनी सैकड़ों सालों से बिसाई विरासत को डूबते हुए आज देख रहे हैं। यमुना नदी के बहाव के बीच बनाए गए लोहारी डैम जो हजारों आंसुओं का सैलाब बन चुका है, जहां आज लोग यही पूछ रहे हैं कि क्यों यह डैम यहां बनाया गया। दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हम आज आपको लोहारी डैम बनाने से लेकर गांव के खाली हो जाने की वो सारी बातें बताएंगे, जिससे कि आप आज जान सकेंगे कि क्यों व्यासी प्रोजेक्ट को यहां शुरू करना पड़ा, जिससे आज लगभग 90 परिवारों के साथ साथ 6 अन्य गांवों को भी विस्थापित होना पड़ा। उत्तराखंड के निचली सतह पर जितने भी मैदानी क्षेत्र थे, वहां कई बार बिजली और पानी की समस्या होती रहती थी, क्योंकि टिहरी डैम का पानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली और अन्य स्टेट्स को सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन फिर भी दिल्ली के कुछ हिस्सों समेत सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कई अन्य इलाकों में पानी के साथ साथ बिजली की कमी भी हो रही थी। तब सन 1992 में 420 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए और 100 टन पानी के लिए लखवार व्यासी हाइडल पावर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई, ताकि बिजली के साथ साथ पानी की कमी को भी पूरा किया जा सके। 1992 से ही काफ़ी लोग इसको न बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन वही लोग यह भी कह रहे थे, जब पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जैसे महान लोग टिहरी बांध का निर्माण कार्य नहीं रोक सके, तो इस डैम को यहाँ बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और हुआ भी वही, जब यहाँ सन 2014 में कुशल आर्किटेक्ट की मदद से और सरकार के क्लियरेंस से निश्चित हो गया था कि अब यहाँ डैम का बनना 100% तय है। तब 2014 से इस डैम को बनाना शुरू किया गया और आज सन 2022 में यह डैम बनकर पूरा हुआ। उत्तराखंड सरकार ने लोहारी गांव समेत अन्य 6 गांवों को 6 महीने पहले ही नोटिस दे दिया था कि यह गांव आपको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जब डैम के द्वारा यमुना नदी के पानी को रोका जाएगा तो यह गांव संपूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ सैकड़ों सालों से रहने वाले लोग आखिरी सांस तक लड़ते रहे और टस से मस नहीं हुए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सरकार के नियम कानूनों के आगे किसी की भी नहीं चलती है, और फाइनली इन लोगों को ना चाहते हुए भी इस गांव को छोड़ना पड़ा। ये लोग बस अपने घरों को टूटते हुए देख रहे थे, और कुछ दिनों के बाद फिर वही टूटे घर डूब रहे थे। चारों तरफ बस आंसुओं और भावनाओं का मंजर था। लोग फिर भी अपने घरों को नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन जब उनके सामने ही उनके घरों को बुलडोजरों से गिराया जा रहा था, तभी वे लोग यहाँ से जा रहे थे। अब इन लोगों के घर डूब चुके हैं, मगर आक्रोश किन बातों का रह गया है, आइए जानते हैं। नंबर 1, ये लोग ज़मीन के बदले ज़मीन और घर के बदले घर की डिमांड करते हैं, मगर सरकार इन्हें पैसा देना चाहती है, जो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारी ज़मीन ले रखी इसने सरकार ने, तो क्यों नहीं दे रहे भाई हमें ज़मीन? थोड़ी जगह तो दे दो गांव के बसाने के लिए, थोड़ी जमीन दे दो। जाना तो था ही, पता था कि भाई डैम बन रहा, आज से नहीं 50 साल पहले से डैम बन रहा था। हमें पता था कि एक ना एक दिन हमें विस्थापित होना है, लेकिन इस तरीके से नहीं सोचा था जो आज हमारे साथ डिसीजन सरकार ने लिया। हमारा ये अधिकार था कि भी हमारी ज़मीन जा रही है, हमारी इतनी बढ़िया ज़मीन है, हमारा कहीं पुनर्वास करती, ज़मीन दिलवाते, कहीं गांव बसा देते, हम भी सरकार के ऋणी रहते। नंबर 2, 1972 में सरकार ने एग्रीमेंट में ज़मीन देने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार का कहना है कि 90 परिवारों को इतनी सारी ज़मीन देना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। नंबर 3, जो लोग यहाँ से विस्थापित होकर दूसरी जगह चले गए हैं,
उनके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है जिससे वे अपना कुछ गुजर बसर कर सकेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से जो धनराशि आई है वो धनराशि काफ़ी कम है। शाम को ऑर्डर निकाल दिया कि गांव खाली कर दो। गांव खाली क्यों, कैसे करें हम? गांव तो तभी खाली होगा ना जब हमें कुछ उन्होंने धनराशि दे रखी होगी। तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकार सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा कि अगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जब हमें कुछ मिला नहीं तो कहाँ जाएंगे हम? सड़कों में। नंबर 4, इस गांव के लोगों की अधिकांश जिंदगी कृषि से थी, तो क्या सरकार इनको खेती करने लायक ज़मीन मुहैया करा पाएगी या इनके बच्चे दिल्ली जाकर 10,000 की जॉब करके अपनी लाइफ ख़राब करेंगे? नंबर 5, यहाँ के लोग अब कह रहे हैं कि कोई भी उत्तराखंडी नदियों के बगल में घर न बनाए, वरना क्या पता कल आपका घर भी पानी की भेंट चढ़ जाए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि पहाड़ों में ही डैम क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर यह है कि पहाड़ों में नदियों का उफान मैदानी इलाकों से ज़्यादा रहता है। जब भी यहाँ बांध निर्माण का कार्य किया जाता है तो कई टनों वाट की बिजली उत्पन्न करी जाती है, जिससे जिन इलाकों में बिजली की कमी और पानी की समस्या रहती है वहाँ सरकार मदद करती है और साथ ही में स्टेट गवर्नमेंट की इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी रहती है। लोहारी के लोगों के लिए सरकार ने 15 करोड़ 44 लाख की राशि स्वीकृत कराई है, जहां उम्मीद यही करी जा रही है कि जो दर्द यहां के स्थानीय लोग आजकल झेल रहे हैं, सरकार इस धनराशि को जल्दी से इनके अकाउंट में डाल सके ताकि वे लोग इस कठिन दौर पर थोड़ा संभल सकें। लोगों ने भी सोशल मीडिया पर सरकार पर जोर डालते हुए कहा कि ऐसा भी विकास क्या चाहिए जिससे किसी की सैकड़ों सालों से बसाई बस्ती एक झटके में उजड़ जाए। आज टिहरी वासियों की तरह ही लोहारी वासियों ने भी 2005 की पुरानी टिहरी की घटना को लोगों के सामने आज जागृत कर दिया है। मैं मिलूँगा कुछ और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप नैनीताल मीनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।